हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। चलिए आज एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी बीएमडब्ल्यू। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे नॉर्सेट एग्जाम में आई गारंटी यू क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिए, हॉस्पिटल में गलत सेग्रीगेशन कितना डेंजरस हो सकता है और एग्जाम में एक गलत आंसर आपकी रैंक गिरा सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को आज A to Z मास्टर करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्सेट के लिए ऐसे ही सिंपल और फोकस्ड एक्सप्लेनर्स आते रहें तो प्लीज़ medtalk_19 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाएं। कभी सोचा है हॉस्पिटल का इतना सारा वेस्ट, यूज्ड सिरिंजेस, ब्लड बैग्स, ग्लव्स, ड्रेसिंग्स, ये सब आखिर जाता कहाँ है? इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे टॉपिक की फाउंडेशन है। तो चलिए इस वेस्ट की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। ओके, तो किसी भी प्रोसेस की तरह इसकी शुरुआत भी रूल से होती है। ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम इन्हीं रेगुलेशंस पर चलता है। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम। इंडिया में इसकी कहानी शुरू हुई 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। फिर 1998 में स्पेसिफिकली बीएमडब्ल्यू के लिए पहले रूल्स बने। बट टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी और ज़रूरतें बदलती हैं, इसलिए रूल्स को अपडेट किया गया और अभी हम 2016 की लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। और हाँ, ये बात नोट कर लीजिए, NORSAT में सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 2016 रूल्स पर बेस्ड होंगे। सो व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट एग्जैक्टली? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ये वो कोई भी वेस्ट है जो इंसानों या जानवरों के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन के दौरान जनरेट होता है। That's it. This is the key definition. तो ठीक है, वेस्ट जनरेट हो गया, उसके बाद क्या? अब हम देखेंगे इस वेस्ट की पूरी जर्नी, एक वार्ड में जनरेट होने से लेकर फाइनली कंप्लीटली डिस्पोज होने तक। इसके टोटल 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सेग्रीगेशन यानी अलग करना, फिर कलेक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और आखिर में डिस्पोजल। इन सब में सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट, The most crucial step is step 1, segregation, क्योंकि अगर शुरुआत में ही गलती हो गई और वेस्ट मिक्स हो गया तो आगे का पूरा प्रोसेस फेल हो जाता है। और अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के हार्ट पर, द कलर बिन्स। फ्रेंड्स, ये आपके नॉर्सेट एग्जाम का यू कैन से एक गोल्ड माइन है। तो अब पूरा फोकस यहाँ। लेट्स डीकोड देम। लेट्स स्टार्ट विद द येलो बिन। जब भी आप येलो सोचें तो 2 चीजें माइंड में आनी चाहिए, खतरा और इंसानी अंगों से जुड़ा हुआ वेस्ट। तो येलो बिन में जाता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि प्लासेंटा। नॉर्सेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, या कोई एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट। उसके साथ ही खून से सनी हुई ड्रेसिंग्स, कॉटन, ब्लड बैग्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स और सबसे इंपॉर्टेंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये सब येलो बिन में ही जाती हैं। नेक्स्ट अप द रेड बिन। इसे याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, लाल फॉर लचीला, यानी सारी लचीली फ्लेक्सिबल चीजें जैसे कि प्लास्टिक और रबर। रेड बिन में जाता है सारा कंटैमिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें डिसइंफेक्ट करके रिसाइकिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल IV सेट्स, कैथेटर्स, यूज्ड ग्लव्स, यूरिन बैग्स और सिरिंजेस। लेकिन ध्यान रखें, बिना नीडल वाली सिरिंज। बेसिकली ऑल प्लास्टिक एंड रबर आइटम्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वाइट बिन की तरफ। ये पंक्चर प्रूफ होता है। और क्यों? सिंपल, क्योंकि इसका काम है शार्प, नुकीली चीजों से हमें बचाना। यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे अभी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लेते हैं। अगर सिरिंज में नीडल फिक्स्ड है तो वो एक शार्प ऑब्जेक्ट है और वाइट बिन में जाएगी। और अगर आपने नीडल हटा दी है तो जो प्लास्टिक की सिरिंज बची वो कहाँ जाएगी? एग्जैक्टली रेड बिन में। सिंपल। तो व्हाइट बिन में फाइनली जाता क्या क्या है? सारी नीडल्स, फिक्स्ड नीडल वाली सिरिंजेस जैसे कि इंसुलिन सिरिंज, सर्जिकल ब्लेड्स, लैंसेट्स और IV कैनुला से निकली हुई स्टिलेटो नीडल। बेसिकली हर वो चीज जो मेटल की है, शार्प है और पंक्चर कर सकती है। ओके, सो लास्ट कलर कोडेड बिन है हमारा ब्लू बिन। इसका कनेक्शन है 2 मेन चीजों से, कांच यानी ग्लासवेयर और मेटालिक इम्प्लांट्स। इसमें सारे कांच के आइटम्स जाते हैं जैसे कि वायल्स, एम्प्यूल्स और लैबोरेटरी स्लाइड्स। इसके अलावा मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स जैसे पेसमेकर्स या डेंटल क्राउन्स, ये सब भी ब्लू बिन में जाते हैं।
हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर किसी ग्लास वायल में साइटोटॉक्सिक ड्रग है तो वो ब्लू में नहीं, येलो बिन में जाएगी। गॉट इट? तो हमने बिन्स के कलर्स तो समझ लिए, लेकिन वेट, इन पर कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं और इन सिंबल्स को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। चलिए इन साइंस को भी डिकोड करते हैं। ये 4 सिंबल्स बहुत कॉमन हैं। 3 इंटरलॉकिंग सर्कल्स वाला साइन है बायोहैज़र्ड का, जो आपको हर बिन पर मिलेगा। ट्रायंगल के अंदर C का मतलब है साइटोटॉक्सिक, ये आपको येलो बिन पर मिलेगा। पंखे जैसा सिंबल होता है रेडिएशन का, और 3 एरोज वाला सिंबल तो आप जानती हैं रिसाइकलेबल का है। चलिए अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का। ये हैं वो क्विक फैक्ट्स जो डायरेक्टली एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडी? लेट्स गो। फैक्ट नंबर 1, बायोमेडिकल वेस्ट को मैक्सिमम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? द आंसर इज 48 आवर्स। इससे ज़्यादा नहीं, इसके अंदर अंदर उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट और सैटिस्फैक्टरी मेथड कौन सा है? इसका जवाब है इंसिनरेशन। इसमें वेस्ट को इतने हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं कि 99% जर्म्स और वायरसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये रहे कुछ फाइनल हाई यील्ड पॉइंटर्स। पहला, 2016 से वेस्ट बैग्स पर बार कोडिंग कंपल्सरी है वेस्ट को ट्रैक करने के लिए। दूसरा, इंडिया में BMW को रेगुलेट कौन करता है? द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB। तीसरा, स्टाफ की साल में कम से कम एक बार ट्रेनिंग जरूरी है। और चौथा, BMW एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन क्या होती है? इट्स 31 जुलाई एवरी ईयर। तो आखिर में ये सवाल है कि क्या सेफ डिस्पोजल सिर्फ एक नियम है जिसे हमें एग्जाम के लिए याद करना है, या ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस पर सोचना जरूर। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।